नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय साईं राम। आज हम बात करेंगे नंबर 2 के बारे में। रूलिंग नंबर 2, बर्थ नंबर 2, जिसे हम मूलांक भी बोलते हैं। तो मूलांक नंबर 2, जिन लोगों का भी बर्थ नंबर, मूलांक नंबर, रूलिंग नंबर 2 है, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। उनके क्या नेचर होते हैं, क्या ट्रेट्स होते हैं, एंड उनके क्या फ्रेंडली और एंटी नंबर्स हैं, कौन से सूटेबल कैरियर्स हैं, एंड कौन से बेस्ट एंड बेड कम्बिनेशन हैं उनके लाइफ पाथ नंबर के साथ, डेस्टिनी भाग्यांक के साथ। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। जो नए आए हैं, पहली बार आए हैं या नए आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दें। जो पुराने हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, कि सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि 2 नंबर वालों के कैसे ट्रेट्स होते हैं, उनके कैसे नेचर होते हैं और उनके क्या फ्रेंडली और एंटी नंबर्स एक्सेट्रा होते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपका बर्थ किसी भी महीने की, अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 2 2 तारीख को, 11 11 तारीख को, 20 20 तारीख को और 29 29 तारीख को हुआ है, किसी भी महीने की इन डेट्स में हुआ है, तो आप रूल्ड होते हैं 2 नंबर से। तो आप कह सकते हैं कि आपका बर्थ नंबर, मूलांक जो है वो 2 है। यू आर रूल्ड बाय नंबर 2। ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। नंबर 2 वालों को कहते हैं कि इंडिविजुअल एसोसिएटेड विद द नंबर 2 आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज डिप्लोमेटिक, इंट्यूटिव, सेंसिटिव एंड सपोर्टिव। ये उनका बेसिक नेचर बाय बर्थ उन लोगों में, नंबर 2 वालों में होता है। आइए हम समझते हैं थोड़ा डिटेल में कि इनके क्या पॉजिटिव ट्रेट्स होते हैं और क्या नेगेटिव ट्रेट्स होते हैं। अगर हम पॉजिटिव ट्रेट्स की बात करें, इनकी पॉजिटिव नेचर की बात करें, तो 2 नंबर वाले गुड लुकिंग होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, जेंटल एंड सॉफ्ट स्पोकन होते हैं। दे आर लॉयल, सपोर्टिव, इंट्यूटिव एंड ग्रेट लिसनर्स होते हैं। फ्लेक्सिबल एंड कैन एडजस्ट टू वेरियस सिचुएशन विच मेक देम एक्सीलेंट टीम प्लेयर। डीपली रोमांटिक होते हैं एंड वैल्यू इमोशनल कनेक्शन इन देयर रिलेशनशिप। तो सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि 2 नंबर वाले अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी के होते हैं। इनकी पर्सनैलिटी अच्छी होती है, लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, गुड लुकिंग होते हैं, काफ़ी जेंटल स्वभाव के होते हैं, काफ़ी सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, प्यार से बोलते हैं और काफ़ी लॉयल भी होते हैं। लॉयल्टी भी इनमें बहुत होती है। सपोर्टिव नेचर के होते हैं, किसी को भी सपोर्ट करने के लिए फ़ौरन तैयार हो जाएंगे। इनका इंट्यूशन पावर इनमें अच्छा होता है, किसी भी चीज़ के बारे में इनको पहले आइडिया मिल जाता है, पता लग जाता है। ग्रेट लिसनर्स होते हैं, लिसनर्स बहुत अच्छे होते हैं। आप कुछ भी इनको सुनाने जाएंगे, बड़े आराम से प्यार से बैठ करके आपकी बात को सुनेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा इनसे बात करके। बहुत ग्रेट लिसनर्स होते हैं ये। फ्लैक्सीबल होते हैं, फ्लैक्सीबल तो इतने होते हैं कि कैन एडजस्ट इन वेरियस सिचुएशन, कैसी भी सिचुएशन हो ये अपने आप को उसमें ढाल लेते हैं। इसी कारण ये एक अच्छे टीम प्लेयर भी होते हैं। अगर कोई टीम लीडर है, उसकी टीम में अगर कोई भी 2 नंबर वाला पर्सन है तो वो बहुत अच्छा टीम प्लेयर होगा। काफ़ी फ्लैक्सीबल होते हैं, एडजस्टेबल होते हैं 2 नंबर वाले। काफ़ी रोमांटिक नेचर के होते हैं, काफ़ी इमोशनल होते हैं, पर काफ़ी रोमांटिक नेचर के भी होते हैं ये। तो ये इनके पॉजिटिव ट्रेट्स हैं 2 नंबर वालों के। अब हम बात करें कि इनकी क्या नेगेटिव ट्रेट्स हैं, नेगेटिव चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, इनके पोटेंशियल चैलेंजेस जिसको बोलते हैं, या नेगेटिव ट्रेट्स इनके क्या हैं। ये इनडिसिजिवनेस होते हैं, डिसीजन लेने में कंफ्यूज रहते हैं, टाइम लगाते हैं डिसीजन लेने में, काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि हाँ ये ठीक है, वो ठीक है। इनडिसिजिवनेस होते हैं, इनमें कन्फ्यूजन रहता है डिसीजन लेने में। सेंसिटिविटी काफ़ी होती है इनके अंदर। इमोशनल बहुत होते हैं, बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, कोई कुछ भी कहता है, क्योंकि इनकी सेंसिटिविटी और इमोशनल नेचर की वजह से बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं। ज़रा सा आपने कुछ कहानी की फ़ौरन हर्ट हो जाते हैं वो। ओवर डिपेंडेंसी ऑन अदर्स, इनके ओवर डिपेंडेंसी होती है, इनको कुछ करने के लिए दूसरे पर डिपेंडेंसी रहती है। दूसरे की तरफ देखते हैं कि वो इनको सपोर्ट करेगा, वो इनको थोड़ा हेल्प करेगा, या कुछ नहीं तो कम से कम एक साथ खड़ा होगा, पुश करेगा या एक बैग देगा, तो ये आगे बढ़ने के लिए तैयार रहते हैं। ये इनका नेगेटिव ट्रेट्स है जिन पे इनको थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है, जिससे नेगेटिव ट्रेट्स के नेगेटिव जो इम्पैक्ट हैं वो रिड्यूस हों और पॉजिटिव ट्रेट्स इनके
उभर करके सामने आए। थोड़ा सा इनको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत रहती है। अब हम आगे बात करते हैं इनके जो कंपेटेबिलिटी ऑफ नंबर्स हैं। कंपेटेबिलिटी ऑफ नंबर्स विद रूलिंग नंबर 2, बर्थ नंबर 2 के साथ कौन कौन से नंबर कंपेटेबल होते हैं? तो हम कह सकते हैं उनके फ्रेंडली नंबर 1, 5, 3 एंड 2, ये उनके फ्रेंडली नंबर्स होते हैं जो उनके साथ बहुत अच्छे कंपेटेबल होते हैं। ये नंबर के साथ 1, 5, 3 एंड 2, तो इसमें भी हम 1, 5, 3 बहुत अच्छे कंपेटेबल है। 2 एंड 2 थोड़ा सा बहुत सारी जगह नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक पॉजिटिव नंबर है 2 नंबर के साथ। एंटी नंबर्स हैं इनके 8, 4, 9, 8, 4, 9 इनके साथ एंटी हैं नंबर्स, तो इन नंबरों को अवॉइड करना चाहिए। आप के पास जितने भी नंबर हैं या जो भी नंबर्स आपके आसपास या यूज में आते हैं, तो आप देखिए कि आपके फ्रेंडली नंबर्स ज़्यादा से ज़्यादा यूज हो, नेगेटिव नंबर एंटी नंबर्स कम से कम हो, तो आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। न्यूट्रल नंबर्स की हम बात करें तो न्यूट्रल नंबर 7 एंड 6 हैं। ये ना दोस्त हैं ना दुश्मन है, पर साथ हैं, ठीक है, चल रहे हैं, साथ हैं, दोस्ती दुश्मनी इनके साथ कुछ नहीं है। तो 1, 5, 3 इनके बेस्ट नंबर हैं जो इनके फ्रेंडली नंबर हैं। अब इनके हम अगर प्रोफेशन की बात करें कि इनके क्या सूटेबल प्रोफेशन हो सकते हैं, काफ़ी वाइड है लिस्ट, लेकिन हमने कुछ सेलेक्टेड प्रोफेशन इसमें लिए हैं, कुछ फील्ड्स ली हैं। तो हम कह सकते हैं कि नंबर 2 वाले गुड कंसल्टेंट होते हैं, एडवाइजरी का काम कर सकते हैं, पोएट होते हैं, एक्टर बनते हैं। एक्टर देखिए बहुत सारे फिल्म स्टार भी नंबर 2 वाले हैं। टीचिंग का काम कर सकते हैं, ये टीचर अच्छे बन सकते हैं। राइटिंग स्किल इनकी अच्छी होती है, राइटर भी बन सकते हैं, रिपोर्टर हो सकते हैं। एंड फूड एंड ट्रैवल में भी ट्राई कर सकते हैं, फूड एंड ट्रैवल भी इनके लिए एक सूटेबल सेक्टर है। तो इन सेक्टर्स में अगर वो 2 नंबर वाले ट्राई करेंगे तो उनको अच्छा रिस्पॉन्स या अच्छी प्रोग्रेस मिलेगी। हाँ, मतलब आप ये समझ लीजिए कि और भी पैरामीटर्स होते हैं जिनके बेसिस पे सक्सेस रेट को डिसाइड किया जाता है या फील्ड्स को डिसाइड किया जाता है, क्योंकि फील्ड डिसाइड करने में आपके बर्थ नंबर के साथ साथ आपके डेस्टिनी नंबर का भी रोल होता है, तो उसको भी कंसिडर किया जाता है। पर मोर और लेस ये फील्ड उनके लिए 2 नंबर वालों के लिए सूटेबल है। अब अगर हम बात करते हैं कि बेस्ट कम्बिनेशन कौन सा है, नंबर 2 बर्थ नंबर वालों के साथ बेस्ट कम्बिनेशन कौन सा होता है, भाग्यांक का, जिसको हम डेस्टिनी नंबर या लाइफ पाथ नंबर भी बोलते हैं। तो लाइफ पाथ नंबर, डेस्टिनी नंबर अगर आपका 5 है, आपका बर्थ नंबर अगर 2 है और आपका लाइफ पाथ नंबर आपका 5 है, जिसको हम भाग्यांक भी बोलते हैं, तो एक अच्छा कम्बिनेशन माना जाता है। 2 नंबर की सीरीज़ में सबसे अच्छा कम्बिनेशन इसको माना जाता है। तो ये आप समझ लीजिए कि ये उनके साथ एक अच्छा कम्बिनेशन है, बेस्ट कम्बिनेशन है। और अगर हम बैड कम्बिनेशन की बात करें तो 2, 4, 8, 9, 2, 4, 8, 9 का कम्बिनेशन 2 के साथ अच्छा नहीं जाता है। इसको हम नेगेटिव कम्बिनेशन मानते हैं, बैड कम्बिनेशन मानते हैं, इसलिए हम इन कम्बिनेशन को प्रेफर नहीं करते। तो अगर किसी का बर्थ नंबर 2 है और उसका डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, भाग्यांक 2, 4, 8, 9 में से कुछ है, तो उसको रेमेडीज़ करने की ज़रूरत है, अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, और नंबर्स जो उनके फ्रेंडली पॉजिटिव नंबर्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, और इसकी 2, 4, 8, 9 की नेगेटिविटी को कम करने के लिए उनको कुछ रेमेडीज़ करने की ज़रूरत है, जिससे उनकी लाइफ में सक्सेस, एक्सपेक्टेड सक्सेस उन लोगों को मिले। तो ये आज हमने बात करी कंपेटेबिलिटी ऑफ नंबर्स विद रूलिंग नंबर 2 नंबर के साथ, फ्रेंडली, एंटी, न्यूट्रल नंबर्स की बात करी, सूटेबल फील्ड्स की बात करी, हमने उनके बैड और गुड कम्बिनेशन की बात करी, और हमने ये भी देखा कि 2 नंबर वालों किस टाइप के होते हैं, क्या नेचर होता है उनका, उनके क्या पॉजिटिव नेचर होता है और क्या नेगेटिव नेचर होता है। तो अगर आपने इन्हें समझ लिया तो आप किसी को भी अच्छे तरीके से रीड कर सकते हैं 2 नंबर वाले को, और 2 नंबर वाले अपने फ्रेंडली नंबर्स को यूज करके या उनके साथ अपना कम्बिनेशन ठीक से बना करके, कंपेटेबिलिटी बना करके अपने लाइफ में एंजॉय कर सकते हैं। हाँ, ओवरऑल ग्रिड भी देखने की ज़रूरत होती है और कुछ नंबर्स पे काम करने की ज़रूरत होती है, नेम भी इम्पोर्टेंट होता है, तो ओवरऑल देखना होता है। बट मोरलेस अगर हम खाली बर्थ नंबर को लेकर के चलें तो ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी यूजफुल है बर्थ नंबर 2 वालों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आप सभी लोगों का मेरा चैनल देखने के लिए। मेरा नवग्रह चैनल आप लोगों के लिए ही बनाया है मैंने, जिससे मैं आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूं न्यूमरोलॉजी पे, एस्ट्रोलॉजी पे और वास्तु पर। अभी हम न्यूमरोलॉजी पे ही बात कर रहे हैं, बेसिकली लोशो ग्रिड पर ही बात कर रहे थे पहले। अभी हमने धीरे धीरे इनमें कम्बिनेशन और प्लैनेट्स को ऐड करना शुरू करा है, तो जिससे आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आए, जो आजकल मार्केट में ज़्यादा प्रचलित है, इसलिए हमने प्लैनेट्स को इसमें ऐड करा है।
ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरी फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, जय श्री राम, जय साईं राम। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत जल्दी। नंबर 3 के बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में हम। धन्यवाद।